बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो हर चीज़ में परफेक्ट हों। उसमें से एक मैं भी हूँ जो मैं चाहती हूँ कि मैं हर काम को ना परफेक्ट तरीके से करूँ या फिर मैं हर काम में परफेक्ट हो जाऊँ। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एक इंसान हर काम में परफेक्ट हो। थोड़ी बहुत कमियां तो हर इंसान में होती है और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग की शुरुआत होते ही मैं ढेर सारी दवाइयाँ लेके बैठ चुकी हूँ, क्योंकि आजकल मेरे हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और जैसा कि मुझे बैक पेन का इशू बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बार इतना ज़्यादा हो गया ना कि मुझे मेडिसिन लेना पड़ा और 3-4 दिनों से ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरे बॉडी में सूजन हो गया है और किसी ने मुझे मारा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर मुझे मेडिसिन उसका लेना पड़ा। एंड आप जब दर्द का मेडिसिन लेते हैं या अभी तो फ़िलहाल किसी भी चीज़ का आप मेडिसिन लेते हैं, तो आपको साथ में गैस की भी गोली लेनी पड़ती है। तो अभी मॉर्निंग में गैस की गोली, साथ में थायराइड की गोली, एंड उसके बाद जब खाना वगैरह खा लेंगे तब दर्द की गोली जो है वो लेंगे। यहाँ पे बच्चे रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, तो अंश रेडी हो चुका है और अब बारी है वासु की। तो अपने भाई को देखते हुए ये भी चाहता है कि खुद से ही रेडी हो जाए। एंड ये पूरा यूनिफॉर्म इसने खुद से पहना है और अब ये खुद से रेडी हो रहा है। कंघी वगैरह सब कुछ इसने खुद से किया है। और मैं सोचती हूँ कि अगर ये खुद से इतने अच्छे से अगर रेडी हो जाएगा तो मेरा काम कितना आसान हो जाएगा। और मेरा ये चीज़ रहता है कि जितना काम बच्चों से खुद से होने वाला होता है मैं उनसे ही करवाती हूँ। मैं दिन भर उनके पीछे नहीं पड़ी रहती हूँ कि नहीं मैं ही तुम्हारा सारा काम करूँगी। जितना काम, जैसे वासु छोटा है, जितना काम उससे होने वाला है तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम कर लो, और इस हिसाब से वो कर भी लेता है। हाँ, बाद में मैं चेक ज़रूर कर लेती हूँ कि उसने सही से किया या नहीं किया। जैसे उसकी रूटीन वाइज जो बुक और कॉपी होती है, तो अभी वासु को मैंने बोलना स्टार्ट किया कि तुम खुद से रखो अपना, बाद में मैं चेक कर लेती हूँ कि उसने सही से रखा या नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अपने बच्चे में डेवलप करनी पड़ती हैं। आज मॉर्निंग में बाकी दिनों की अपेक्षा थोड़ा-सा मैं जल्दी उठी थी, तो काम भी मेरे किचन का जल्दी ख़त्म हो गया। नहीं तो क्या होता है कि वासु वासु या अंश जब तक स्कूल जाता रहता है ना, तब तक मेरा पूरा खाना सही से रेडी नहीं हुआ रहता है। बस उन्हीं लोगों के लिए मैं रेडी कर पाती हूँ। लेकिन आज मेरा सारा खाना बन गया था वासु के स्कूल जाने से पहले। और वासु को स्कूल भेजने के बाद मैं ये रस्सी लाई थी वासु के बर्थडे से पहले ही, जिस दिन उसका मैंने वो स्लाइडर वाला साइकिल लाया था, उसी दिन मैं ये भी लेकर आई थी। और डेली मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार इसको ज़रूर मैं रस्सी कूद लूँ, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, अब फिजिकल एक्टिविटी करना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शादी के बाद ना हमारा बॉडी एकदम रेस्ट में चला जाता है। जो घर के काम होते हैं ना वही हम कर पाते हैं, बाकी हमसे कुछ भी अगर एक्स्ट्रा फिजिकल अगर काम करना हो तो नहीं हो पाता है। और इसका रीज़न ये भी है कि हम उस तरह की एक्टिविटी करते ही नहीं हैं। और इसको मैं बहुत अच्छे से समझ गई। यही शादी से पहले जब रस्सी मैं कूदती थी तो 100-150 लगातार मैं कूद लेती थी। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम इसको ख़रीद के लाई थी तो मुश्किल से 15 या 20 मैं कूदी थी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसको बढ़ाया है और अभी 60-70 के आसपास मैं कर ले रही हूँ। उसके बाद ना मैं सीधा पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। अभी मैंने किचन वगैरह साफ़ नहीं किया है और मैं नहाई भी नहीं हूँ, मैं सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। अभी टाइम 9:45 हो रहे थे और सबसे पहले मैं मैथ्स कर रही हूँ। करंट अफेयर्स का क्लास मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। तो अभी सबसे पहले ना अमरजीत सर का ये मैथ सॉल्व करेंगे। किसी ने कमेंट किया था कि सिर्फ अमरजीत सर का ये मैथ सॉल्व कर लेने से हो जाएगा क्या? तो ये चीज़ ना मैं आपको नहीं बोल सकती कि हाँ इतना ही कर लीजिए आपका हो जाएगा, बिकॉज मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना कर रही हूँ तो मेरा इससे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर ज़रूर फील होता होगा कि हाँ मैं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। जब आप मैथ सॉल्व करते हैं लगातार तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आती है कि हाँ कितना मेरा लेवल अब हो चुका है, कितने क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकती हूँ। या फिर जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तब आपको पता चलता है। तो ये चीज़ें खुद फील करने की है। बाकी जो सर का कंटेंट होता है वो कंटेंट बिल्कुल मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से ही होता है। जैसे जो क्वेश्चन वो करवाते हैं वो 9th-10th के हिसाब से होता है, लेकिन 6 to 8 का भी लेवल कोई 9 to 10 से कम नहीं है, बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम है। तो इसकी वजह से मुझे वो क्लास बेस्ट लगता है। और दूसरा कहीं से अभी ऐसा कोई क्लास चल भी नहीं रहा है जहाँ से मैथ्स मतलब इस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो इस वजह से अमरजीत सर का एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा होता है, जो वो सॉल्व कराते हैं सॉल्यूशन भी उनके बहुत सही होते हैं। तो इस वजह से मैं अमरजीत सर का ही क्लास करती हूँ। तो 1 घंटे क्लास करने के बाद मैं चली गई थी किचन में। मैंने किचन क्लीन किया और उसके बाद मैं नहाई, खाना वगैरह खा के अब मैं बाहर में बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए धूप में। अभी टाइम ना 12 बज गए हैं और आधा क्लास मैंने किया था और आधा अब मैं करूँगी।
आजकल जैसे मेरे हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, बैक पेन बहुत बढ़ गया हुआ है। हो सकता है ठंडा की वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, क्योंकि ठंड में थोड़ा-सा ज़्यादा बैक पेन होता है, जब थोड़ा गर्मी आ जाता है तो ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं अभी क्या करती हूँ कि 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेती हूँ। तो वासु के आने से पहले ना मैं सो जाती हूँ, क्योंकि वासु मेरा अलार्म हो जाता है, ऐसे उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे वासु बाहर आता है तो मैं फटाक से उठ जाती हूँ। तो 1 बजे के आस-पास ना मैं सोचती हूँ कि मैं सो जाती हूँ और 40-45 मिनट बाद वासु आ जाता है। तो अभी 2-3 दिनों से मैं ऐसा ही कर रही हूँ कि 1 बजे के आस-पास मैं सो जाती हूँ और 45 मिनट तक सोती हूँ, तब तक वासु आ जाता है, तो फिर मुझे उठना ही पड़ता है और फिर नींद भी ख़त्म हो जाती है, आलस वग़ैरह ख़त्म हो जाता है। और आज थोड़ा-सा काम ज़्यादा था, क्योंकि मॉर्निंग में वासु को नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि इस बार इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। मॉर्निंग में नहा के बाइक पे बैठ के जाता है ना, तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो डेली इसको भी मैं नहला भी नहीं रही हूँ, तो आज इसको नहलाना था, तो अभी नहलाने वग़ैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और उसके बाद मैंने इसको सुलाया और अब मैं फिर से बैठ गई हूँ। तो मैथ्स के क्लास के बाद मैंने साइंस का भी क्लास कर लिया था और अब मैं बैठ गई हूँ ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का। तो पूरा अभी मॉक मैं नहीं बैठ के सॉल्व कर रही हूँ, कभी साइंस का 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कभी मैथ्स का 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इस तरीके से करती हूँ। अभी फ़िलहाल उतना एक बार में मैं नहीं बैठ पा रही हूँ, ज़्यादा देर की स्लॉट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बैठ ही नहीं पाती हूँ और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मन ही नहीं करता है ज़्यादा देर बैठने का। तो इन सारी समस्याओं से जूझते हुए ही आगे बढ़ने का कोशिश किया जा रहा है कि ये समस्याएं कुछ भी नहीं है, चलो अभी हैं तो हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, यही सोचते हुए आगे बढ़ने का कोशिश जो है वो किया जा रहा है। बाकी तो कुछ प्रॉब्लम होती है जो लाइफ से कभी ख़त्म ही नहीं होती है और वो हमेशा आपके साथ लगी ही रहती है, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा होता है जिसके साथ जीने की ना हमें आदत डाल लेनी चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं बाहर बैठ गई हूँ, साथ में बच्चे भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और वासु ना आजकल इतना ज़्यादा परेशान करता है फ्रेंड्स, और मैं भी थोड़ा-सा ना हेल्थ इशू की वजह से या पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हूँ और थोड़ा-सा ना गुस्सा भी मैं बहुत ज़्यादा करने लग गई हूँ। खुद फ़ील होने लगता है कि पता नहीं क्यों इतना चिड़चिड़ करती हूँ, या फिर क्यों, मतलब आपको फ़ील हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आप में आ गया है, ये आपको खुद फ़ील होता है। लेकिन वही होता है कि कभी-कभी जब आप ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं तो आपका मूड जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, आप थोड़ा-सा ज़्यादा परेशान होते रहते हैं। तो बस अभी ना मेरा क्लास यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, उसके बाद मुझे वासु का होमवर्क कराना है और हस्बैंड आ चुके हैं, तो मुझे किचन में भी जाना होगा कुछ शाम का नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। एंड इसके बाद मुझे पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और मैं अपना टाइम ऐसे ही अरेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरे घर में बच्चे, हस्बैंड सब अगर घर में होंगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, और यही वजह है कि दिन में मेरा पढ़ने का टाइम ज़्यादा होता है। जब घर में कोई नहीं होता है तभी मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ, जब घर में सब रहेंगे, मेरे बच्चे रहेंगे, हस्बैंड रहेंगे, तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो यही होता है, आपके हालात ना आपको बेटर पता होते हैं कि आपका क्या हालात है, क्या घर का सिचुएशन है एंड कैसे आप मैनेज करोगे, तो ये आपको बेटर पता होता है एंड आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे क्लास ख़त्म हो गया है, अब मैं अपना क्लास यहाँ पे बंद कर दूँगी और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा वासु यहाँ पे पता नहीं क्या बदमाशी कर रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा थप्पड़ दिखा दिया। और आज की मेरी स्टडी की टाइमिंग रही है 4 घंटे 48 मिनट, यानी कि पौने 5 घंटे। और अब इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।